हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है भैया जी 7 चैनल के नए वीडियो में। और अभी हम ले चल रहे आपको एक अनजान सफर पे, जहां की हमें खुद पता नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा कि हम जा कहां रहे हैं। ये दुर्गम सा रास्ता है और हमारे साथ है कुछ दूरी के लिए गाइड, जो हमारे साथ सफर में बने हुए हैं। ये भी एक यूट्यूबर है, अमित कुमार यादव नाम है इनका। और ये रास्ते में मिल गए, हमारे अच्छे भैया है। तो ये पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोला इनको कि चलो एक हॉन्टेड जगह का एक्सप्लोर करने चल रहे हैं। तो इस जंगल के बारे में कुछ बताने लगे, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे जानवर, सांप और चीता, सियाल, इस टाइप के छोटे छोटे खरगोश, इस टाइप के जानवर अभी यहाँ कुछ हलचल हुई थी, जिसे वो दिखा रहे थे। शायद कोई छोटा जानवर था। और ये सूखी झाड़ियां है और झाड़ियों में हमेशा ही कुछ ना कुछ जानवर रहते हैं। और यहाँ पे सांपों का भी अच्छा खासा बसेरा होता है। तो दिन में तो ठीक है, लेकिन रात को इस जगह आने से लोग बचते हैं, क्योंकि रात को और भी खतरनाक दिखता है अंधेरे में। और हमेशा कुछ जानवरों का आना जाना रहता है, तो कभी भी कोई भी जानवर यहाँ से गुजर सकता है। और इनके गुजरने के कारण से लोगों को खतरा बना रहता है। तो यहीं तक इनके साथ हमारा सफर था, और अब यहाँ से ये मुझे छोड़ के तो दिन दोपहर में हम आए हुए हैं, रात को आने का किसी का हिम्मत नहीं है। और हम लोग जाएंगे वहाँ पे, सामने में इमली गाछ है, इमली गाछ तर हम लोग जाएंगे। और चलिए देखते हैं। रास्ता भी काफ़ी दुर्गम है, इस रास्ते से जाना भी काफ़ी कठिन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखा पाए। तो चलिए सफ़र का शुरुआत करते हैं। और ये देखिए काफ़ी कठिन रास्ता है, और इसीलिए मैंने बोला कि ये हॉन्टेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जगह जगह पे काफ़ी मतलब खतरा है। काफ़ी लोग कोई आते नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि कोई यहाँ आता नहीं है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और हम सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। और देखिए रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। और हम आज एक्सप्लोर करेंगे इस पेड़ को, जिसको बोला जाता है कि ये मिट्टी भी गीली है यहाँ पे, और यहाँ पे गाय को छोड़ के और कोई आता भी नहीं है। और हम इसी गाछ की बात कर रहे हैं, ये गाछ है, इसी गाछ की हम बात कर रहे हैं, ये गाछ ही है। और इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ आत्माएं वास करती है, लेकिन आज तक किसी को इन्होंने सताया नहीं है। और रात के समय में कोई यहाँ आना नहीं चाहता है। तो चलिए इस पेड़ के नीचे चलते हैं। तो चलिए हम इस पेड़ के नज़दीक चलते हैं। और ये पेड़ मैं तो पहले आता था यहाँ पे, मुझे पता है ये पेड़ काफ़ी पुराना है। और हम लोग इसी पेड़ पे चढ़ के इमली तोड़ते थे, और इस पेड़ से इमली तोड़ते थे और खाते थे। और यहीं पे हम लोग खेलते थे। ये सामने में कुछ गड्ढे हैं, और देखिए यहाँ पे आदमी आते नहीं है, इसलिए ये जगह इस तरह का हो गया है। यही पेड़ है
और ये रहा बाउंड्री, ये बाउंड्री उत्तरायण की बाउंड्री है और इसके अंदर सोसाइटी है। और ये एक नया पेड़ हुआ है, ये पेड़ नहीं था उस समय। और ये चाय की गाछ है, चाय की खेती होती है यहाँ पे और ये चाय बागान है। पहले भी यहाँ चाय बागान हुआ करते थे। और ये जगह है, इस जगह को बोलते हैं उत्तरायण के ठीक पीछे में है, इसका नाम है चांदमुनि टी स्टेट। और चांदमुनि टी स्टेट बहुत बड़ा चाय बागान था और हम लोग पहले यहाँ पे खेलने आते थे जब ये बागान था। और ये बात कर रहा हूँ 1997-98 की। और उस समय भी ये इमली का गाछ था, यहीं पे सब बैठते थे रात को, यहीं पे सब बैठते थे और गैया चराते थे। इस साइड में गाय चरती थी और सब यहीं पे बैठते थे। मैं भी आता था सुबह टाइम में। और उस समय चाय का बगीचा था और चाय का बागान 2003 तक था। 2003 के बाद चाय के बागान को काट दिया गया और पूरे एरिया को डेवलप कर दिया गया, जिसे हम उत्तरायण सिटी बोलते हैं, जो इंडिया की पहली सिटी है, एक सोसाइटी। और इस जगह आज के समय में लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे रात के टाइम में 10 बजे से लेकर सुबह में 5-6 बजे तक इस गाछ के नीचे कोई नहीं आता है। और दोपहर में भी यहाँ पे आने से लोग बचते हैं। और मैं सोचा कि आज आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। और इसकी बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों ने सुनी है, बुजुर्ग लोगों ने हम लोगों को बताया है। और हमें मना किया जाता है कि इस गाछ के नीचे नहीं आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ आत्माओं का वास होता है जो रात को ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि दोपहर के समय में ही आप लोगों को इस जगह का दर्शन करवा दूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए। और ये पेड़ जो है, ये पेड़ लगभग 40 से 45 साल, मैं एक अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, 40 से 45 साल इस पेड़ का उम्र होगा मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे ये पेड़, ये जो देखिए पीछे में, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को पीछे में। एक मिनट में आप लोगों को थोड़ा बढ़िया से दिखा दूँ। पीछे में सिटी सेंटर है, ये बिल्डिंग सब दिख रही है, ये पूरा सोसाइटी हो गया है। लेकिन इस पेड़ को भी काटने का कोशिश किया गया, लेकिन इस पेड़ को कोई काट नहीं पाया। जितने लोग इसको काटने के लिए चढ़े वो गिरे और गिर के अपना पैर हाथ तुड़वाए हैं। और जो भी आता है वो इसे कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता है। हम लोग इस गाछ को बहुत मानते हैं, क्योंकि ये गाछ अभी तक हम लोगों को इस गाछ से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ये गाछ की शाखाएं पहले ऊपर थी, अभी हम देख रहे हैं इसकी शाखाएं नीचे तक आ गई है, इसकी डालियां नीचे तक पसर गई है। और यही मैं सोच रहा था कि कुछ वांटेड जगह आप लोग को दिखाया जाए जहाँ की हॉरर कुछ हो रहा हो। और यही है वो सच्ची घटना वाली जगह। और इसकी एक अच्छी कहानी है। कुछ अंकल लोग गाय लेके चराने के लिए इस जगह में चराने के लिए लेके आते थे। और सुबह में जब वो आए तो उनका लगभग गलती से वो 3 बजे के जगह पे वो 2 बजे आ गए थे, 2 बजे बोलते 1 बजे आ गए थे। और यहीं पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि
यहीं पे इसी जगह पे वो लेटे हुए थे। और लेटने के बाद अचानक क्या होता है कि उनको लगता है जैसे कि उनके चेहरे पे और उनके पैर पे किसी ने दबाव बना के रखा है, और उस दबाव के कारण से वो डर जाते हैं और पूरा गलगलाने लगते हैं। तो उनके आसपास जो और अंकल रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ है, और उनको उठाते हैं। तब वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। फिर भी इस गाछ के नीचे कोई आता नहीं है, और मैं भी काफ़ी मतलब डरते डरते आया हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ बहुत बार। और आने के एवज में देखिए जंगल में घुसते ही मेरा क्या हाल हो गया है। और ये पूरा चाय बागान है, पहले भी चाय बागान था, आज भी चाय बागान है, और मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ, यहाँ के जो इस गाछ का जो इमली है, वो इमली काफ़ी बच्चे दिन में आके तोड़ के ले जाते हैं और खाते हैं। और आज मैं पहली बार ही इस गाछ को देख रहा हूँ। ये गाछ नया हुआ है, ये गाछ लगभग आप पकड़ के चलो कि मैं 2005 के बाद पहली बार आया हूँ। मैं लगभग 19 साल बाद इस जगह पे आया हूँ। तो 19 साल बाद आने के बाद मतलब लगभग ये पकड़ के चलिए आपकी 15 से 18-19 साल इसका एज होगा, क्योंकि उस समय में ये गाछ नहीं था। और इस गाछ के कारण से ही उत्तरायण सिटी का जो बाउंड्री है वो यहीं किया गया है, क्योंकि इसके आगे ये नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये गाछ उनको बाधा उत्पन्न कर रही है। और अच्छा है, ग्रीन टी बनी हुई है, हरा भरा है पूरा, और जगह जगह पे जंगल है। तो अब हम भी निकलते हैं। अगर हम नहीं निकलेंगे तो रात हो जाएगी, और रात के समय मैंने आपको बताया ही, मैं भी धीरे धीरे उतर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि रात को मुझे यहाँ रुकना पड़े। और एक और दिलचस्प बात जो आप लोगों को बताना चाह रहा था कि देखिए, आत्माएं होती है, भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन भूत प्रेत को किसी नॉर्मल कैमरे से आप उसकी आवाज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसके चेहरे को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको कहता है कि उसके मोबाइल में अचानक भूत आ गया या प्रेत आ गई, तो गलत बोलता है। यही इमली का गाछ है। और इधर भी देखिए, इधर भी जंगल है, सोशल फॉरेस्ट लगा हुआ है। और तो हमेशा याद रखिएगा, भूत प्रेत कभी भी आपके कैमरे में नहीं कैप्चर होगा। और अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की कोई घटना देखते हैं, अगर कोई डालता है, तो स्क्रिप्टेड होता है, वो बनाया हुआ होता है। एक्चुअली हॉन्टेड जो जगह है वो ऐसी ही होती है। दिन में देखिए कितना शांत है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही रात होगी तो यहाँ का नज़ारा ही बदल जाएगा। और अब आप लोगों का क्या कहना, अगर आप लोग कभी अगर कहते भी हो कि रात का यहाँ का व्यू दिखाने का, तो मेरे में तो वो हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों को ये व्यू दिखाऊं। और मैं देखिए कितने मुश्किल से मैं इस जगह से होते हुए, ये उतार चढ़ाव करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। और मैं अब रिटर्न जा रहा हूँ। तो रिटर्निंग में ही मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों को ऐसी एक जगह, देखिए कितना चढ़ाव है, और फिर यहाँ से उतरना भी है, चढ़ना उतरना। और यहाँ से ये काफ़ी बढ़िया है जगह, घूमने के लिए अच्छी जगह है। लेकिन अंधेरे में अकेले आना ख़तरनाक है इस जगह में, क्योंकि ये काफ़ी सुनसान जगह है। तो यहाँ पे भूत प्रेत ही नहीं, आत्माएं ही नहीं, चोर उचक्कों का भी जगह होता है। और
वो लोग भी रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये देखिए चाय बागान है पीछे, ये पूरा चाय बागान है। इस चाय बागान का नाम है चांदमुनी टी स्टेट। जो सिलीगुड़ी आते होंगे उनको पता होगा कि उत्तरायण सिटी के पास ही ये है। और सिलीगुड़ी के बहुत सारे लोगों को भी पता है कि ये जो इमली का गाछ है ये काफ़ी हॉन्टेड है और यहाँ पे काफ़ी घटनाएं हो चुकी है और होती रहती है, इसलिए लोग यहाँ आने से बचते हैं अकेले। और आप भी कभी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो हमेशा दिन में आए और कोशिश करें कि दोपहर का समय ना हो। तो अब हम रास्ते का आपको भ्रमण कराएंगे थोड़ा देर के लिए, तो साथ में रहिए, दिखाता हूँ कैसे दुर्गम जगह से मैं आया हूँ। तो मैं बैक कैमरा करता हूँ, आप बने रहो। तो ये हमारा रास्ता है, इसी रास्ते से हम अंदर आए थे और इसी रास्ते से हम वापस जाएंगे। ये देखिए दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ है, अगर कोई जानवर अटैक करता है तो हमें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए रात को मैं आने से मना किया। और यहाँ पे कुछ शैतान लोग भी बदमाशी करते हैं। देखिए यहाँ गायें चर रही है, रात के समय में इनकी आवाज़ जो होगी अजीब टाइप की होगी, लगेंगे कि कोई जानवर है, ख़तरनाक जानवर। और ये मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सामने में जो एरिया जो दिख रहा है, यही आसपास में हमारा घर है। तो ये आपने देख ही लिया कैसा है। और ये जो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अपना घर दिखा दूँ। ये जो गोल सर्कल के अंदर में जो टीन दिख रहा है उसके साइड में अपना घर है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और ये थी आज के हमारे सीक्रेट हॉन्टेड जगह का भ्रमण। और आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं घूमते रहता हूँ तो अलग अलग जगह पे, नए नए जगहों पे आपको अलग अलग हॉन्टेड और ओरिजिनल जगहों पे मैं आप लोगों को ले जा सकूं। हाँ, हॉन्टेड जगह पे मैं कभी भी रात को नहीं जाऊंगा, ये आपसे वादा है, क्योंकि रात को काफ़ी रिस्क होता है। इसी के साथ भैया जी को आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।